कभी कभी पंचायत भी ऐसे फैसले सुनाती है जिन फैसलों की गूंज न केवल उन इलाकों में गूंजती है बल्कि पूरी दुनिया में गूंज जाती है। जैसे जरगा पंचायत ने फैसला सुनाया रेप के बदले में रेप, और वो भी ऐसे नहीं, जब रेप हो रहा होगा तो उसको पूरी पंचायत के लोग अपनी आंखों से देखेंगे कि सचमुच ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। पिछले दिनों हमने ऐसी ही एक कहानी सुनाई थी और आज की कहानी भी एक पंचायत पर आधारित है। पंचायत ने जो फैसला सुनाया था उसके बाद इस बात की गूंज पूरी दुनिया में फैल जाती है। इस घटना को कवरेज करने के लिए पूरी दुनिया की मीडिया उस गांव में लगभग 1 महीने तक डेरा डाले रहती है। वाकई आज की कहानी रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली कहानी है, आपको परेशान कर देने वाली कहानी है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है मुजफ्फरनगर और उसी का एक कस्बा लगता है चरथावल। बात कर रहा हूं जून 2005 की। एक लड़की जिसकी 12 साल की उम्र में शादी हो जाती है, उसका पति रिक्शा चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। धीरे धीरे जिंदगी चल रही थी। पहले एक बच्चा पैदा होता है, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा। इस तरह से उस महिला ने एक के बाद एक 5 बच्चों को जन्म दिया। उसकी जिंदगी में जैसे एक सामान्य जिंदगी थी, बेहद गरीब परिवार। यूं कह सकते हैं कि उसके दरवाजे पर महज एक छोटा सा पर्दा लगा हुआ था। दरवाजे मेन मुख्य द्वार पर दरवाजा था ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन में उसकी घर की हालत क्या रही होगी, सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। उसका पति रिक्शा चलाकर परिवार का भरण पोषण करता था। बात कर रहा हूं 4 जून 2005 की रात की। बच्चे सोए हुए थे। रात के लगभग 10:30 या 11 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। उस महिला का ससुर, जिसका नाम है अली मोहम्मद, एक देसी कट्टा, एक तमंचा लेकर आता है और अपनी बेटे की बहू के पास पहुंचता है और जाने के बाद उससे कहता है कि यदि तुमने शोर मचाने की कोशिश की तो इसी कट्टे से, इसी तमंचे से तुम्हारे बच्चों की मैं जान ले लूंगा, इसलिए शांत रहो, किसी तरह की कोई आवाज नहीं आनी चाहिए। वो महिला ये देखकर डर जाती है कि आखिरकार यहाँ हो क्या रहा है, क्योंकि उसकी जिंदगी में ये पहला ऐसा दिन था। 5 बच्चे हो जाते हैं। 5 बच्चों तक उसको किसी ने कुछ नहीं कहा था। पति के साथ एक अच्छी जिंदगी जी रही थी, लेकिन वो सोचती समझती, कुछ इसका विरोध करती। उस अपने बच्चों की जिंदगी की खातिर उसने अपने मुंह पे जैसे टेप लगा लिया, जैसे खामोशी साध ली। ससुर ने उसके साथ बलात्कार किया और बलात्कार करने के बाद वो वहां से चला जाता है। दिन निकलता है, क्योंकि इस घर में उसके पति सहित 4 भाई हैं और एक उसकी ननद है। 4 भाई, 1 बहन, 5 लोगों का परिवार है। पति पत्नी रहते हैं। अब अगला दिन निकलता है। वो अपनी ननद से कहती है, ननद सबसे छोटी होती है इस घर के अंदर, वो कहती है कि मेरे अब्बू ने, यानी कि उसके ससुर ने उसका रेप किया है, उसका बलात्कार किया है। जब ये वाली बात उस लड़की ने सुनी तो वो घबरा जाती है, परेशान हो जाती है। दौड़ते हुए अपनी अम्मी के पास जाती है। अम्मी से जाकर कहती है कि अम्मी, भाभी जो कह रही हैं क्या ये सच है? सास और ननद दोनों उस बहू के पास पहुंचती हैं और उसके पैरों में गिड़गिड़ाते हुए सर रखकर कहती हैं कि जो भी हुआ है इस बात को यहीं खत्म कर दो। इस बात की किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए। यदि इस बात की भनक लगेगी तो समाज में हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। लेकिन बात ऐसी थी ही नहीं जिसको छुपाया जा सके, जिसको किसी को बताया ना जा सके। उस महिला ने परेशान होते होते अपनी सगी भाभी के सामने ऐसे ही दुख अपना बयान कर दिया, और जैसे ही उसने ये दुख बयान करती है उसके बाद ये खबर धीरे धीरे करके आग की तरह फैल जाती है। उस महिला ने सब्र किया, नहाए धोए, कपड़े बदले, क्योंकि उस पर लगातार ये दबाव बनाया जा रहा था कि इस बात को किसी को बताना नहीं है। लेकिन बात जब निकली तो बहुत दूर तक चली जाती है। 13 जून 2005 को गांव में एक पंचायत आयोजित की जाती है और उस पंचायत में जो फैसला होता है, अब ये फैसला इस गांव तक ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की हर एक जगह फैल जाता है। दरअसल उस पंचायत में ये फैसला होता है कि जो जिससे तुम्हारा निकाह हुआ है, यानी कि तुम्हारे पति नूर इलाही, अब तुम उसकी पत्नी नहीं रही, क्योंकि तुम्हारा निकाह टूट चुका है। अब तुम दोनों पति पत्नी नहीं रहे, बल्कि जिस तुम्हारे ससुर ने जो तुम्हारे साथ रेप किया है, बलात्कार किया है, बल्कि तुम्हारा ससुर ही अब तुम्हारा शोहर होगा, वो तुम्हारा पति होगा, और जो तुम्हारा पति है वो तुम्हारा बेटा होगा। यानी कि अब पति को, उसे अपनी पत्नी को माँ बोलना है और ससुर को पति बोलना है। ये ऐसी अटपटी कहानी थी। पंचायत के माध्यम से जब धीरे धीरे करके बात गांव में फैलती है और एक अखबार के रिपोर्टर ने इस कहानी को, इस घटना को, इस परेशानी को सब कुछ अपने अखबार में जब छापा, प्रकाशित किया है, तो ये अखबार की खबर बहुत दूर दूर तक फैल जाती है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जमघट इस गांव में लग जाता है और उसी दिन इस महिला का पति वाकई सैल्यूट का हकदार है। उसने अपनी पत्नी का साथ दिया, ना कि पिता का साथ दिया। उसे लेकर सीधा थाने पहुंचता है और थाने जाने के बाद अपने ही पिता के खिलाफ गंभीर धाराओं में, संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कराता है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी यही फैसला दिया, यही बार उस शादी को अमान्य घोषित कर दिया और यही बोल दिया कि जो ससुर है अब वो ही पति होगा।
बस इतना था कि इस मामले को मीडिया ने और ज्यादा उछालना शुरू कर दिया। विदेशी मीडिया का भी उस गांव में जमघट लग जाता है। अब हर कोई गांव-गांव, शहर-शहर, हर कोई व्यक्ति इस महिला के बारे में, जिसका नाम होता है इमराना के बारे में पल पल की जानकारी जानना चाहते थे, पल पल के बारे में पूछना चाहते थे कि अब इमराना के केस में हुआ है तो क्या हुआ है। फतवा जारी होते ही उसके बाद फिर मीडिया इस मामले को बहुत तेजी के साथ उछालती है, और जब मीडिया तेजी के साथ उछाल रही थी तो पूरे उत्तर प्रदेश में हलचल मचना तय था। उन दिनों मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव, और मुलायम सिंह यादव से जब एक पत्रकार ने सवाल करते हुए कहा कि इमराना वाला मामले में आप क्या कहना चाहते हैं, तो हैरान करने वाली बात यह है कि उन्होंने भी उसी फतवे के बारे में उसका ही पक्ष लेते हुए उन्होंने कहा कि अगर फतवा ऐसा है कि उनकी शादी अमान्य घोषित हो जाती है तो ठीक है, हम भी उसी फतवे के साथ हैं। बस इतना कहते ही और ज्यादा बवाल मचता है। सामाजिक संगठन हो या फिर राजनीतिक दल हो, सबके सब मैदान में आने लगते हैं और इमराना के समर्थन में खड़े हो जाते हैं। उनकी एक ही मांग थी कि ससुर ने अगर ये गंदा घिनौना कृत्य किया है तो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। ऐसे चलता रहता है, महीने दर महीने बीतते रहते हैं। मामला कोर्ट में ट्रायल चलता है, और ट्रायल चलने के बाद 19 अक्टूबर 2006 को जिला सत्र एवं अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाती है, और इसके ससुर, जिसका नाम होता है मोहम्मद अली, यानी अली मोहम्मद को 10 साल की सजा सुनाई जाती है। 10 साल की सजा सुनने के बाद वो कम से कम इमराना को थोड़ी सी तसल्ली होती है। उसे लगता है कि जो उसके साथ हुआ है उसका हर्जाना इसको भुगतना पड़ रहा है। इसलिए इस बीच में उसके ससुर ने कई बार अदालत में अर्जी दी कि उसको जमानत पर रिहा कर दिया जाए, लेकिन 8 साल लगातार उसको जमानत पर रिहा होने ही नहीं दिया गया। और इसी तरह से ये केस चलता रहा और दुनिया भर में ये मामला सुर्खियां बटोरता रहा। लेकिन उसके पति ने अपनी पत्नी का हर संभव, हर जगह, हर कदम पर साथ दिया, और ये मामला पूरी दुनिया में ऐसे ही सुर्खियां बटोरा। दोस्तों, एक तरफ इमराना की शिकायत के आधार पर उसका ससुर, जिसका नाम मोहम्मद अली होता है, वो सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी गुजार रहा था। अदालत ने उसके दोष को सिद्ध कर दिया और 10 साल की सजा सुनाई थी। दूसरी तरफ उसका परिवार जो था वो पूरी तरह से सड़क पर आ चुका था। वो उसे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। एक दिन एक पत्रकार इस व्यक्ति के, मोहम्मद अली की पत्नी के पास जाता है, यानी कि इमराना की सास के पास जाता है, और इमराना की सास से जाकर पूछता है कि जो तुम्हारे पति के साथ हुआ है, जो तुम्हारे पति पर आरोप लगाया गया है, क्या उन आरोप में सच्चाई है या बात कुछ और है। तभी इमराना की सास जो कहती है, उसे सुनने के बाद शायद किसी भी इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएगा। दरअसल इमराना की सास ये कहती है कि उसके 4 बेटे हैं और एक बेटी होती है। बेटी सबसे छोटी थी। जब उसका पति अपनी बेटी की शादी करने की कोशिश कर रहा था तो उसके पास पैसे थे ही नहीं। पैसों के लिए बार बार वो अपने लड़कों से कहता था कि मेरे लिए कुछ पैसों का इंतजाम कर दो ताकि मैं तुम्हारी बहन की शादी कर दूं, और लड़कों ने शादी को लेकर इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई, गंभीरता नहीं दिखाई। इसीलिए इमराना के ससुर ने अपनी जमीन को बेचने का निर्णय लिया ताकि जमीन बेचकर वो अपनी बेटी की शादी कर सके, और इमराना इस बात से बेहद नाराज थी। इसीलिए उसने एक ऐसा स्वांग रचा। यही बात उसने जब पत्रकार से इमराना की सास ने बताई थी, यही बात जब अखबारों के माध्यम से लोगों को पता चला कि इमराना ने अपने ससुर को बदनाम करने की नीयत से ही और अपनी इस जमीन को, अपने हिस्से को बचाने की नीयत से ही ये एक आरोप लगाया था, उस आरोप पर तो लोगों का ध्यान ज्यादा नहीं गया। लेकिन जब ये भी बात थोड़े बहुत अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से जब लोगों को पता चली, तो कहीं ना कहीं इमराना की मंशा पर भी कई तरह के सवाल खड़े हुए थे। लेकिन जिस तरह से इमराना ने आखिरी दम तक लगातार, चाहे वो सेशन कोर्ट की बात हो, चाहे उच्च अदालत की बात हो, जहां जहां तक उसको जाना था वहां वहां पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ अपनी आवाज को रखती थी, अपनी बात को रखती थी, तो उससे लग रहा था कि इमराना की बातों में सच्चाई थी। अब सच इमराना थी या उसकी सास थी, ये तो हम नहीं कह सकते। लेकिन जिस तरह से अदालत ने सजा दी, वो पूरे जमाने को, पूरी दुनिया को इस बात का इल्म हो जाता है, पता चल जाता है। और जो सास बोल रही थी उस बात में इतनी पुख्ता सबूत तो हासिल नहीं होते हैं, लेकिन इमराना के साथ जो हुआ उसको लेकर पुलिस ने भी जांच की थी और अदालत के सामने वो साक्ष्य रखे गए थे। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते कुछ लोगों के जन्मदिन है, जिसमें सारा है, मोहम्मद वसीम है, अमरजीत यादव, राधे कश्यप, रमेश पुरोहित। इनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की थी, इसमें शफीक शेख हैं, कुलबीर सिंह हैं, करण गौतम, आजाद सिंह, शिवराज मीणा, ओम प्रकाश वर्मा, सोनू विश्नोई, पवन कुमार, मोहम्मद असीम, आसिफा खातून, कबीर पारस, मीनाक्षी प्रजापति, प्रकाश कुमार यादव, नीलू देवी, अजीम, अनिल मौर्य, प्रफुल्ल कुमार, अमरचंद। इन सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।